देखो कैश बुक क्या होती है, लिखें, कैश बुक इज अ जर्नल which records entries related to cash and bank। देखो बेटा, आप लोगों ने जर्नल पढ़ा था ना, जर्नल? हाँ जी, जर्नल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जर्नल के अंदर हम क्या कर रहे थे? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे थे? जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, और जो ट्रांजेक्शन्स जर्नल में रिकॉर्ड हुए थे उन सभी ट्रांजेक्शन को फिर हमने लेजर में क्या किया? पोस्ट किया। लेजर में क्या किया? तो जर्नल के अंदर होती है रिकॉर्डिंग और लेजर के अंदर क्या होती है? पोस्टिंग। यानी जो ट्रांजेक्शन्स आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए होते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट किया जाता है। अब जो जर्नल आप लोगों ने बनाया ना, उस जर्नल को कहते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं? जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल प्रॉपर एक ऐसा जर्नल है जहां पर हर तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो ट्रांजेक्शन चाहे कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस की हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन इनकम की हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन सेल्स की हो, या चाहे वो ट्रांजेक्शन परचेज की हो। यानी हर तरह की ट्रांजेक्शन को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप जर्नल प्रॉपर में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जर्नल प्रॉपर का आपको फॉर्मेट भी मालूम है, कुछ इस प्रकार का था, है ना? पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पर हम LF लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? जो भी जर्नल एंट्री डालनी होती थी इसी पे डालते रहते थे और लाइंस खींचते रहते थे और यहाँ अमाउंट लिखते जाते थे। ठीक है ना? लेकिन असल में क्या हुआ कि सारी ट्रांजेक्शन, सारी तरह की ट्रांजेक्शन अगर हम जर्नल प्रॉपर पर लिखने जाले जाते हैं तो जर्नल क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर एक चीज और इन्वेंट की गई कि जर्नल भी अलग अलग तरीके के बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जर्नल भी अलग अलग तरह के बना लेते हैं। जैसे अगर परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? परचेज बुक में। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? सेल्स बुक में। अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व है, क्या है? कैश या बैंक इन्वॉल्व है तो उसे कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? कैश बुक में। कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? कैश बुक। और जो ट्रांजेक्शन बच जाएंगी उन्हें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते रहेंगे। समझ आती है बात या नहीं? आप चाहें तो अलग से कैश बुक बना सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी कहां रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो कैश या बैंक से रिलेटेड की ट्रांजेक्शन है मैं उन ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट जर्नल में रिकॉर्ड करूं, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट जर्नल बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है? कैश बुक। क्या होता है भाई? तो कैश बुक बेसिकली मैं ये कहूंगा कैश बुक इज अ जर्नल। कैश बुक क्या है? जर्नल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है? कैश या बैंक से रिलेटेड। अब आप कहोगे सर बैंक भी है तो कैश बुक क्यों कह रहे हो? भाई देखो, नाम कैश बुक ही रहेगा। नाम क्या रहेगा? कैश बुक के अंदर कैश से रिलेटेड एंट्रीज भी आ सकती हैं और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज भी आ सकती हैं, लेकिन नाम क्या रहेगा? कैश बुक ही रहेगा। लेकिन एक बात समझ लेना, कैश बुक इज अ जर्नल। कैश बुक क्या है? अपने आप में एक जर्नल है। अगर आप कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को अलग से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कहां रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ आई बात या नहीं? लेकिन अगर आपने अलग से कैश बुक नहीं प्रिपेयर करी तो आपको जो जर्नल प्रॉपर है वहीं पर ही कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मैंने क्या बोला भाई? कैश बुक इज अ जर्नल विच रिकॉर्ड एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक। लिखे, यहां पर लिखे, व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड then all the transactions
relating to cash and bank are not recorded in journal proper. When all the transactions relating to cash and bank are not recorded in journal proper. अब कैश बुक का फॉर्मेट बनाकर दिखा दूं आपको। हाँ जी, किसका फॉर्मेट बनाना है ना? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। भाई 3 तरीके की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। शुरुआत हम सिंगल कॉलम से करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? डबल कॉलम कैश बुक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है भाई? डबल कॉलम कैश बुक। समझ आती है बात? ये नहीं आती? ट्रिपल कॉलम भी है, 3 कॉलम कैश बुक भी है, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा है जैसे बिल्कुल लेजर का हो। किसका हो? लेजर का। लेकिन फिर भी होती क्या है ये? जर्नल ही। ये बात समझ लेना, इसका फॉर्मेट बिल्कुल कैसा होता है? लेजर की तरह। जैसे लेजर अकाउंट बनाते हो ना, तो बिल्कुल कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? लेजर अकाउंट की तरह होता है। लेकिन होती क्या है ये? जर्नल। समझ आई बात? ये नहीं। इसीलिए जो लोग कैश बुक मेंटेन कर कर रखते हैं, क्या मेंटेन कर कर रखते हैं, उनको लेजर बुक्स में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जहां पर जब आप जर्नल की एंट्रीज डालते थे, तो जर्नल में कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती थी, तो लेजर में जाकर कैश अकाउंट बनाते थे ना। क्या बनाते थे? अब जब आप कैश और बैंक की एक सेपरेट जर्नल बना रहे हैं, और जर्नल का बिल्कुल फॉर्मेट कैसा है? लेजर की तरह, तो आपको कैश अकाउंट लेजर बुक्स में बनाने की जरूरत नहीं। यानी कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? एक चीज आपको ध्यान में रख लेनी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक, तो फिर आपको लेजर बुक्स में, लेजर बुक में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? तो आप यहां पर लिखेंगे ऊपर कैश बुक, कैश बुक। और ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। क्या है भाई? सिंगल कॉलम। इसे सिंगल कॉलम क्यों कह रहे हैं बाद में बताऊंगा। बाकी सबसे पहला कॉलम किसका होता है भाई? डेट। लास्ट कॉलम किसका होता है? अमाउंट। हाँ जी, ये कॉलम किसका होता था? जेएफ का। किसका होता था? लेकिन यहां पर आप जेएफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एलएफ, क्योंकि ये जर्नल है। क्या है ये? और जर्नल में किसका रेफरेंस देना है हमें? लेजर का रेफरेंस देना है। जर्नल के अंदर एलएफ आता है और लेजर्स के अंदर जेएफ आता है। समझ आई बात? ये नहीं? जर्नल के अंदर एलएफ और लेजर्स के अंदर जेएफ। हाँ जी, ये अमाउंट का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये जेएफ का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स,
LF डेट पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बनाइए बिल्कुल फ्रेश पेज पे। बना लिया? इतना बहुत है, देखो जितने को अच्छे नहीं बनाए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फॉर्मेट ही तो समझाना, बस क्वेश्चन थोड़ी करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, देखो बच्चे, ये है कैश बुक की डेबिट साइड। ये क्या है? कैश बुक की डेबिट साइड। और ये है कैश बुक की क्रेडिट साइड। ये क्या है भाई? कैश बुक की क्रेडिट साइड। बेटा कैश बुक की डेबिट साइड पर भी कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश बुक की क्रेडिट साइड पर भी कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। बताओ हाँ या ना? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कैश एक एसेट है, बताइए हाँ या ना? क्या है? और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या है? एसेट का नेचर क्या है? तो जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है, जब भी हमारा एसेट, तो हम एसेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। जब भी हमारा एसेट क्या होता है? इंक्रीज। अब इंक्रीज को या तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। सवाल यही तो आता है ना। अगर किसी भी अकाउंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो या तो डेबिट साइड पर उस इंक्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट साइड पर उस इंक्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन डेबिट साइड पर इंक्रीज करें या क्रेडिट साइड पर इंक्रीज रिकॉर्ड करें, ये डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? और अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट नेचर वाला जो अकाउंट होता है, अगर उसके अंदर आपको इंक्रीज रिकॉर्ड करना है तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड। और डिक्रीज अगर रिकॉर्ड करना है तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड। समझ आती है बात? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो अब आपको मालूम है, आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? और उन ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है या नहीं। हाँ जी, क्या है भाई? कैश इन्वॉल्व है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेल हुई उधार पे, क्रेडिट सेल। क्या हुई? बताओ। क्रेडिट सेल में आपके पास से आपका स्टॉक गया, लेकिन क्या बदले में पैसे आए? नहीं। आप अपना एसेट किसे बनाते हो? डेटर को। किसे बनाते हो? डेटर। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है ही नहीं। और जिस अकाउंट में, जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, क्या वो कैश बुक में आएगी? नहीं आएगी। वो कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर थोड़ी बना रहा हूं मैं इस वक्त, क्या बना रहा हूं? कैश बुक बना रहा हूं। तो मुझे ऐसे ट्रांजैक्शंस को यहां पर डील करना है जिसका लेना देना कैश से हो। पहली बात तो ये, ट्रांजैक्शन में कैश का लेना देना होना चाहिए। चलो जी सर, ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें कैश का लेना देना है, जैसे कि सेल करी और कैश रिसीव हो गया। उधार पर सेल नहीं करी, नगद सेल करी। कैश करी और उधार और पैसे हमें रिसीव हो गए। अब बात आती है सर, जो कैश आपको रिसीव हुआ है उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूं? तो अभी मैंने बताया, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और कैश सेल अगर आप करते हो तो उसमें कैश इंक्रीज होता है, क्योंकि आप सेल करते हो, आपके पास पैसे आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहां पर लिखता हूं टू सेल्स। क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट। कैश इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है भाई? कैश। तो डेबिट साइड पे लिखूंगा, और डेबिट साइड पर मैंने क्या लिखा? टू सेल। जो डेट है वो डेट लिख दी, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख दिया। आप लिखो मत, बस इधर देख लो। बताइए मुझे, कहानी समझ आ गई? अब कैश जिस जिस की वजह से इंक्रीज होगा वो सभी डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। हाँ जी, कैश जिस जिस की वजह से इंक्रीज होगा वो कहां लिखा जाएगा? अब अगर कैश डिक्रीज होगा किसी की वजह से तो वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल, मैंने परचेज करी और पैसे दे दिए, तो उसकी वजह से कैश घटा, और कैश घटा तो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। कहां रिकॉर्ड होगा? पैसे आ रहे हैं तो कैश बुक की डेबिट साइड में, और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई परचेजेस। क्या लिखूंगा? अब जिस भी रीजन की वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जिस भी रीजन की वजह से कैश डिक्रीज हो रहा है उसे हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
हाँ जी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड, लिख दो इंक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड। और यहां पर क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कैश। थैंक यू सर। डिक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड। समझ में आई बात है नहीं? अब दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको सिंगल कॉलम क्यों कह रहे हैं? मैं देख रहा हूं डेबिट साइड पर भी चार चार कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज, और क्रेडिट साइड पर भी चार चार कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज। असल में होता क्या है कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक है ना, वो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। किससे? बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आती। सर अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो अगर वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी तो वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। जो कैश बुक में नहीं आ रहा उसे कहां भेजोगे? जर्नल प्रॉपर में भेजोगे। समझ आई बात? ये नहीं सर, लेकिन मैं तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना चाहता हूं। कहां रिकॉर्ड करना चाहता हूं? तो भाई कैश बुक के अंदर जो ये अमाउंट का कॉलम है, ये जो अमाउंट के कॉलम है, इस अमाउंट के दो कॉलम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दो कॉलम। अमाउंट के कितने कॉलम बना लेते हैं? देखो जरा, आप लोग मत बनाना, बस देखो। अमाउंट के दो कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम को बोल देंगे कैश कॉलम और इस कॉलम को बोल देंगे बैंक कॉलम। इस कॉलम को बोल देंगे कैश कॉलम, इस कॉलम को बोल देंगे बैंक कॉलम। भाई या तो पैसा हमारे पास आएगा या पैसा हमारे पास जाएगा, और अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सर पैसा कैश की फॉर्म में आ रहा है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और कैश कॉलम पे रिकॉर्ड करेंगे। सर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे, लेकिन आ रहा है बैंक की फॉर्म में, तो कॉलम कौन सा ले लेंगे? पैसा आ रहा है तो रहेंगे डेबिट साइड पे, लेकिन बस ये देखेंगे कि कैश की फॉर्म में आ रहा है तो अमाउंट को कैश के कॉलम में लिख देंगे, और पैसा बैंक की फॉर्म में आ रहा है तो अमाउंट को बैंक कॉलम में। सर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन अगर पैसा कैश की फॉर्म में जा रहा है तो कैश के कॉलम में लिख देंगे, और पैसा बैंक की फॉर्म में जा रहा है तो बैंक के कॉलम। यानी अमाउंट के अब दो कॉलम होगा, एक कैश का कॉलम और एक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल कॉलम कैश। क्या कहते हैं? डबल कॉलम। अब आप समझे सिंगल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंस है? हाँ, सिंगल में सिर्फ कैश का कॉलम है और डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का कॉलम। समझे कि नहीं समझे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? लिखना स्टार्ट करें। फॉर्मेट तो बना दिया ना? थर्ड पॉइंट आप लिख लेंगे, इंक्रीज इन कैश और बैंक is recorded on debit side of cash book. Increase in cash or bank is recorded on debit side of cash book. Decrease in cash or bank is recorded on credit side of कैश बुक। हाँ जी, अगर कैश या बैंक में किसी भी तरीके का कोई इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर कैश या बैंक में किसी भी तरीके का कोई डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तीसरी चीज, इन सिंगल कॉलम कैश बुक
only cash transactions are recorded. Or in double column cash book, comma, cash and bank, both transactions are recorded. भाई एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट और कैश बुक? एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, है ना? आप बताओ, पहला 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 डिफरेंस तो आप ही लोग मुझे बताओ। कैश अकाउंट क्या है? लेजर। कैश अकाउंट क्या है एक तरीके का? इट इज अ लेजर अकाउंट। इट इज अ लेजर अकाउंट। और कैश बुक क्या है? इट इज अ जर्नल। क्या है? एक स्पेशल जर्नल है ये, जो किसके लिए होता है भाई? हाँ जी, किसके लिए बनता है? कैश ट्रांजेक्शन के लिए। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। भाई देखो, कैश अकाउंट है तो उसका तो स्कोप ही नहीं है, वो तो कैश अकाउंट तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए तो बैंक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए तो बैंक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? अगर मैं लेजर की बात करूं तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी है कि लेजर में दो दो कॉलम बना दो। कैश अकाउंट में लिखेंगे इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। यहां पर क्या होती है? हाँ जी, इन डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक, both the transactions are recorded. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? हाँ जी, अच्छे। हाँ जी।